हेलो बच्चों, आज प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति पाठ 1 प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती है। यानी जितनी परमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं में होंगी और जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं उतनी वो सब जो है वास्तविक संख्याओं में होंगी। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो कारण सहित हमने इसका उत्तर दे दिया। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। असत्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि संख्या रेखा के बारे में बताता हूं मैं आपको। वास्तविक संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु या तो परमेय संख्या दिखाएगा या अपरमेय संख्या दिखाएगा। प्रत्येक अलग अलग बिंदु परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। तो जैसे यहां पर 0 है, यहां पर 1 है। 0 और 1 के बीच में बहुत सारी अपरमेय संख्याएं और बहुत सारी परमेय संख्याएं होंगी। जैसे 1/2 ये जो है परमेय संख्या है, ये 0 और 1 के बीच में है। और वर्गमूल 2 इसका मान लगभग 1.41, इससे आगे भी आते रहता है। ये जो है अपरमेय संख्या है। तो ये 0 और 1 के बीच में एक परमेय है, एक अपरमेय है, ऐसे कई और होंगे इनके बीच में। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी संख्या को अद्वितीय रूप से दिखा रहा है। तो यहां पर हमको क्या दिया है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो, हमारे पास संख्या रेखा पर ऋणात्मक मान भी होते हैं। जैसे ऋण 1 है, ऋण 2 है। तो ये वर्गमूल m के रूप के नहीं है, इसलिए ये कथन जो है असत्य हो जाता है। तीसरा खंड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है। फिर यहीं पर आ जाइए आप। प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी इसमें परमेय भी होंगी और अपरमेय भी होंगी। तो इसने क्या कह दिया? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है। नहीं, प्रत्येक उसमें से परमेय भी मिल जाएंगी हमको, इसलिए जो है ये कथन असत्य रहेगा। अब प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। अब हम कुछ धनात्मक पूर्णांकों को ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान 1 ही आ जाता है, ये परमेय है। 2 एक धनात्मक संख्या है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1.41 कुछ और मान आता है ऐसे करके इसमें, तो ये जो है अपरिमेय है। ऐसे ही 3 एक धनात्मक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.73 और आगे को भी आता है, ये भी अपरिमेय है। 4 एक धनात्मक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आ जाता है, ये परिमेय हो जाता है। तो यहां पर क्या कहा गया है? देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो रहे हैं। देखो, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, इनके वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो रहे हैं। 2 अपरिमेय आ गए और 2
परमेय आ गए। ऐसे आगे चलेंगे तो हम वर्गमूल 5 अपरमेय आएगा, वर्गमूल 6 अपरमेय आएगा, वर्गमूल 7 अपरमेय आएगा, वर्गमूल 8 अपरमेय आएगा, वर्गमूल 9 जो है उसका मान 3 हो जाता है, वो परमेय हो जाएगा। ऐसे ही फिर वर्गमूल 16 जो है वह परमेय हो जाएगा। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है अपरमेय होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। उदाहरण दीजिए कह रहा है, तो उदाहरण कोई भी दे सकते हैं आप, जैसे वर्गमूल 4 बराबर 2, ये परमेय है, या वर्गमूल 9 बराबर 3, ये परमेय है, या वर्गमूल 16 बराबर 4, ये परमेय है। तो ये कथन ये जो है असत्य है। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, दिखाइए वर्गमूल 5, दिखाइए संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इस प्रश्न के लिए हमारे पास प्रकार, पेंसिल इत्यादि ये होना चाहिए। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि किस प्रकार से हम वर्गमूल 5 को दिखाएंगे। इसी प्रश्न में 2-3 प्रश्न और छुपे हुए हैं, जैसे वर्गमूल 2, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 निकालना, संख्या रेखा पर वर्गमूल 3, संख्या रेखा पर वर्गमूल 5। किस तरीके से हम करेंगे ये आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, पहले तो हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ये हमने एक संख्या रेखा खींच ली और यहां पर हमने 0 पॉइंट ले लिया। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1-1 सेंटीमीटर पर हमने 1, 2, 3, चाहे तो आप बड़ा अगर दिखाना चाहते हैं तो 2-2 सेंटीमीटर पर ले लीजिए, 2-2 सेंटीमीटर पर ले लीजिए इसको, 2-2 सेंटीमीटर पर एक ले लीजिए। थोड़ा सा चित्र जो है आपका बड़ा हो जाएगा। यानी यहां पर मैं इसको 1 दिखाऊंगा और यहां पर 2 दिखाऊंगा। वर्गमूल 5 का मान 2 दशमलव कुछ आएगा, तो थोड़ा हमको 3 तक भी जाना पड़ेगा। ये जो है 3 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें 1 सेंटीमीटर पर आपने जहां पर 1 लिखा है, यहां पर आपने 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। ऐसे ये 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी। अब आपने क्या करना है, इतना नापना है। ये 0 पॉइंट हुआ ये वाला, इतना नापना है, 1 सेंटीमीटर नापना है तो ये 2 सेंटीमीटर, लेकिन माना 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 2 ले लिया है, सॉरी 2 सेंटीमीटर बराबर 1 ले लिया है। तो इतना नाप करके हम यहाँ से यहाँ पर से एक निशान इस पे ये लगा देंगे और इसको हम इसके साथ मिला देंगे। अगर हम यहां से, अब देखिए वर्गमूल 2 का मान है, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये वाली पूरी लाइन। यहां से अगर हम इस पे इतना नाप करके ऐसे अगर हम चाप काटते हैं, तो जहां पर ये संख्या रेखा को काटता है वो वर्गमूल 2 है। यहां पर काट रहा है ये संख्या रेखा पर, तो ये वर्गमूल 2 का मान है। अब इसी प्रकार से वर्गमूल 3 का मान भी चाहिए हमको। यहां पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे आप। नब्बे अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये कोण 90 अंश होना चाहिए, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी। और इसको ये 0 से इसको हम
मिला देंगे और फिर ये 0 से इसको अगर हम ए पॉइंट कह दें, इसको बी कह दें और 0 से इसको ओ कहें, ओ भी चाप के बराबर अगर हम ये काटें तो ये वर्गमूल 3 है। देखिए जहां पर ये लाइन कट रही है, ये चाप कट रहा है, ये वाला पॉइंट वर्गमूल 3 है। यहां पर ये वर्गमूल 3 है। अब इसके बाद फिर हम और यहां पर 90 अंश का कोण बनाएंगे और उसको भी हम 1 सेंटीमीटर का चाप काट करके, 1 सेंटीमीटर मैंने पहले ही नाप लिया है, ये यानी 2 का 1 बना रखा है मैंने, ये 90 अंश खींच लिया और इसको जो है इससे मिला दिया। ये जब आप घर पर प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो आसानी से आप इस पर पहुंच जाएंगे। अब इस यहां से इतना चाप अगर आप काटेंगे यहां तक तो ये जो है आपको वर्गमूल 4 यानी वर्ग 2 पर लाएगा करीब। थोड़ा सा भी इधर उधर हिल गया है इसलिए ये लगभग 2 पर आ गया है। देखिए अब इसके बाद वर्गमूल 5 की बारी आएगी। वर्गमूल 5 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच देंगे हम। इसमें 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये सब 90 अंश के कोण है। ये 90 अंश का कोण है। देखिए ये 90 अंश का कोण होना चाहिए। नाप करके भले ही बनाओ आप चांदे से। तो यहाँ पे आपका इसको और इसको मिलाओ आप। फिर इसके बाद जो है इतना चाप आप इस प्रकार भर दीजिए, ये चाप भर दीजिए और यहाँ से मिलाते हुए चाप को हिलाना नहीं, आपने ये लाइन काट देनी है। देखो ये वर्गमूल 5 का मान रहेगा, ये वाला वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 थोड़ा 2 से आगे आ गया है, 2 से आना चाहिए वैसे। वर्गमूल 5। तो वर्गमूल 5 को हमने संख्या रेखा पर इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया है।